नमस्कार, पेरिस से पराक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन और एक बार फिर पदकों का जो सिलसिला है, पैरा एथलीटों ने वो धमाल मचाया हुआ। उन्होंने पिछले 2 दिन में आधा दर्जन करीब मेडल आ गए हैं और कई खिलाड़ी हैं। क्या कमाल की इनकी कहानियां हैं। और भारत की जो रैंकिंग है 3 गोल्ड के साथ 21 मेडल अब तक आ चुके हैं। तो 25 का जो एक टारगेट लेके आई थी, मुझे लगता है कि हम उसको क्रॉस करेंगे। एक जो बात है, जो गोल्ड की बात हमने कही थी, 10 गोल्ड जो एक्सपर्ट्स ने कही थी, वो मुझे लगता है कि 10 गोल्ड पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कई खिलाड़ी कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं एथलेटिक्स की दुनिया में, हाई जंप, जैवलिन और इस तरह के कई खेल में। और दीप्ति जीवन जो है, जो वारंगल से आती है, उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, क्या कमाल की कहानी है। पुलेला गोपीचंद ने भी उन्हें मदद की है और कई सारे खिलाड़ी, हर खिलाड़ी का एक अलग प्रोफाइल है। आईएएस से लेकर आईआईटी ग्रेजुएट, इंजीनियर्स और इस तरह के सारे खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं और कहानियां रच रहे हैं। और इन कहानियों के साथ आपने देखा होगा, खास करके जो ये सारे खिलाड़ी हैं, इनकी अपनी अपनी कहानियां, तो ये पूरी दुनिया को एक मैसेज भी दे रहे हैं। और इनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रही हैं शीतल देवी, जो आर्चर हैं, आर्मलेस आर्चर, वंडर किड हैं वो। और दुनिया भर के जो एथलीट हैं, जो लोग हैं, उनको जहाँ देखते हैं रोकते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं उनका। और इस तरह से उनको एक कमाल की वो एथलीट हैं। कई खिलाड़ी हैं, सुमित अंटिल खिलाड़ी जैसे खिलाड़ी तो कहते हैं कि वो आर्चरी ही नहीं, पूरी जो एथलेटिक्स है, पैरा गेम्स है, उसकी पूरी दुनिया का वो पोस्टर गर्ल हैं। लोग उन्हें देखते हैं, रुकते हैं और कविता के स्टाइल में वो आर्चरी करती हैं, कमाल की आर्चरी करती हैं। तीरंदाजी में एक बहुत बड़े पदक की उम्मीद थी और तीरंदाजी से पदक आया भी। और बड़ी बात यह है कि शीतल ने जो वो पदक जीता, अपने से दुगने से ज़्यादा उम्र के साथ, तो ये एक खेल की खासियत होती है। ये भी एक तरह की इंक्लूसिविटी है जो कि किसी उम्र को नहीं मानती है। और उनके साथ हमारे कोच हैं कुलदीप, इन दोनों के कोच हैं। तो सबसे पहले तो शीतल, आपको एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो मैं स्पोर्ट्स सर्किट में बातचीत करते देख रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं कि पूरे पैरा गेम्स का आप चेहरा है। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ जी सर, बहुत खुशी की बात ये है सर कि हमने पैरा आर्चरी में देश को मेडल दिया। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। पैरा ओलंपिक पहला था मेरा और पहले मैंने मेडल जीता टीम में, मैंने और राकेश भैया ने। और मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है और बाकियों भारतीय वासियों को भी बहुत खुशी की बात है कि आर्चरी में मेडल आया। अरे, सोशल मीडिया पे मैं जब देखता, बड़े बड़े लोग जो हैं वो लिखते हैं कि ये कैसे कर रही है, विजुअल ट्रीट है, मतलब देखना ही अपने आप में बड़ी बात है। आप उन सोशल मीडिया पे देखती हैं, आपको कैसा लगता है कि इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये आप करती कैसे? ये तो हम सब के लिए हैरानी है। मैं सर सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं देखती, बस अपने गेम पे फोकस करती रहती हूँ। पूरा दिन हम बस तीर चलाते रहते हैं। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं देखती, बहुत कम देखती हूँ। और मोबाइल सर मैं ज़्यादा फ़ोन पे नहीं देखती। फ़ोन भी नहीं देखती है। लेकिन हम इनके जो साथी हैं, जो मिक्स टीम में, वो उनका काम था, पहले मोबाइल रिचार्ज करते थे। एक एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद कुलदीप सर ने इनको पकड़ा और आर्चरी के फील्ड में ले गए और अब श्राइन बोर्ड में काम करते हैं। सर, आपके लिए कितनी बड़ी बात है? आपने से आधी उम्र के, आप बता रहे थे कि इनके जितना इनकी उम्र का आपका बेटा है, तो इस उम्र के लड़की के साथ जीतना, और दुनिया अब आपको जानती है, साथ में शीतल के पार्टनर के रूप में जानती है। जय माता दी सर। सर मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स में उम्र का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चाहे 40 का हो, चाहे 24 का हो, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स होता है। उसमें आपकी डेडिकेशन कितनी है, आप अपने गेम को कितना समय दे पाते हो, कितना समर्पित हो अपनी गेम के प्रति, वो चीज़ ज़्यादा मैटर कर पाती है। रही बात मेरे और शीतल की, तो सर हम दोनों श्री ग्राउंड पर प्रैक्टिस श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी के स्टूडेंट हैं और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कोचिज़ हमारे श्री कुलदीप कुमार वेदवान और श्रीमती अभिलाषा चौधरी जी है। तो उन्होंने हमें कभी छोटा बड़ा हमें समझा नहीं, कभी हमें ये नहीं समझा कि हम दिव्यांग हैं या पैरा गेम्स खेलते हैं। उन्होंने हमें हर तरह के एबल के जितने भी नेशनल्स होते हैं, क्योंकि मैं सीनियर में आता हूं, तो मैं 2017 से लेके अब तक जितने भी सीनियर नेशनल हुए हैं। आप 2017 से कर रहे हैं, शीतल 2021 से कर रहे हैं। हाँ, 22 से सर। 22 से। और सर, आप लोग दोनों में क्या कॉमन है और क्या अलग है सर एज ए प्लेयर? देखिए,
कॉमन ये है कि उसको भी 50 मीटर शूट करना है और मुझे भी 50 मीटर शूट करना है। वो भी कंपाउंड चलाती है, मैं भी कंपाउंड चलाता हूँ। और अलग ये है कि सर वो पैर से चलाती है, मैं हाथ से चलाता हूँ। एकदम आपने बेसिक बात किया। कोच साहब, कितनी बड़ी बात है ये इस तरह की जो है, जो स्पोर्ट्स अलग उम्र को अलग, मतलब एक जो इंक्लूसिविटी है, आपने सारी सीमाएं बांध दी हैं। और हम जो हमारा इनिशिएटिव है समर्थ बाई हंडे, वो हमारी भी कोशिश होती है एनडीटीवी के पार्टनरशिप में कि हम इस तरह की स्टोरीज दिखाएं। कितनी बड़ी बात है इस तरह का जो स्पोर्ट्स ये जरिया बना, ये जो पहल है, ये जरिया बना। सर ये बहुत बड़ी मतलब पहल है, ताकि बच्चों को मतलब राकेश है, शीतल है, सरिता है, बहुत सारे बच्चे हैं सर ऐसे जो मतलब आज मतलब स्पोर्ट्स के माध्यम से मतलब अपने आप को शाइन कर रहे हैं। और मैं इसके लिए मीडिया का बहुत धन्यवाद करूंगा और समर्थ भाई हंडई का धन्यवाद करूंगा और आप जैसे पत्रकार का मतलब रियली मैं दिल से कह रहा हूँ धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इन बच्चों को मीडिया में दिखाना, न्यूज़ पे दिखाना, क्योंकि इनका जो अचीवमेंट है वो सराहनीय है और उसको आप मतलब बार बार टीवी चैनल के माध्यम से दिखा रहे हो, तो इससे और इंडिया में मतलब बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। और मैं आपको मतलब इसके इन बिटवीन एक बात बताना चाहूँगा कि मैं कल निकल रहा हूँ इंडिया के लिए और मेरा 5 तारीख को सुबह एक रिहैब सेंटर में मेरा मतलब एक मीटिंग है, कम से कम भी 20 वहाँ पे बच्चे आएंगे, जिसमें से आपको बच्चों को चुनना है। बच्चों को मुझे वहाँ टैलेंट स्काउट करना है। तो मैं इंडिया में एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहीं से मुझे उन्हीं की गाड़ी लेने आएगी और मैं सीधा जाके पहले टैलेंट स्काउट करूंगा और फिर अपने घर जाऊंगा। तो सर मेरे ब्लड में है कि मतलब मुझे दिखता है कि मैं कैसे करके अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक मेडल दिला दूं। सर शीतल, सर सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। बस मेरा यही है सर कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे मतलब एक ओलंपिक प्लेटफॉर्म पर आके मेडल जीते और ऐसे बच्चे मतलब आगे आए। सर आप 39 के हैं, लेकिन शीतल 17 की है। शीतल के लिए आगे क्या देखते हैं? सर मैं ये देखता हूँ कि अभी शीतल की शुरुआत है और मैं ये समझता हूँ कि सर मेरा तो अभी दूसरा ही ओलंपिक है, तो मेरा भी शुरुआत है। तो हम दोनों अभी साथ में कम से कम 2 ओलंपिक तो साथ में खेलेंगे और शीतल अभी 5-7 और खेलेगी और लगातार ये शुरुआत होगी सर यहाँ से। और ओलंपिक की सबसे बड़ी स्टार बनेगी। हाँ, ओलंपिक की सबसे बड़ी स्टार बनेगी और देश के लिए ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल भी शीतल के ही होंगे। शीतल क्या सपना लेकर जा रही है यहाँ से? क्या सपना, क्या सबक? सर सपना तो कुछ है नहीं सर, इंडिया जाके बस देखते हैं सर इंडिया जाके अब क्या होगा। तो शीतल अब थोड़ा सा खामोश हुई हैं, थोड़ी उदासी ज़रूर लगे, लेकिन ये खुश भी हैं। जाहिर तौर पे पहला मेडल मिला है, इनको कोच ने समझाया और ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी वजह से जो एक इंक्लूसिविटी की जो हमारी कोशिश होती है, जो एक्सेसिबिलिटी की जो कोशिश होती है कि एक्सेसिबल हो, जिसके लिए गवर्नमेंट को करना है, वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी, वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है और इस तरह की जो फासला है समाज में, वो मिट रहा है। तो शीतल का बहुत बड़ा रोल है, ये आप जैसे जो हुनरमंद लोग हैं उनका बहुत बड़ा रोल है और ये कोशिश जो है हर समाज में जानी चाहिए, जा रही है। कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी। भारतीय शटलर्स ने भी यहाँ खूब धमाल मचाया। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज के साथ 5 मेडल जीते और इन सब के साथ, पूरी टीम के साथ, जो जीते, हारे, लड़े, उन सब के साथ हमने कल आईफिल टावर जो है उसका सफ़र किया। इसमें एक आईएएस खिलाड़ी हैं, एक आईआईटी ग्रेजुएट हैं और क्या मज़ेदार ये टीम है, कितनी लड़ने वाली टीम है, जूझने वाली टीम है। इन सब ने लड़ाई की, जूझे और मेडल भी जीते और पूरे देशवासियों का दिल बाग बाग कर दिया। हमारी बातचीत हुई नितेश से, जो कि आईआईटी ग्रेजुएट है मंडी से। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और बैडमिंटन का जो परचम है आकाश में लहराने दिया। बैडमिंटन से इस बार इकलौता गोल्ड जिस खिलाड़ी को मिला है वो आईआईटी ग्रेजुएट है। तो जो खिलाड़ियों के प्रोफाइल है वो लगातार बदल रही है। आईएएस ऑफिसर जीत रहे हैं, आईआईटी ग्रेजुएट जीत रहे हैं। सबसे पहली बात, आपके लिए ये कितनी बड़ी बात है, आप प्रमोद को रिप्लेस करके आए? नितेश, मैं रिप्लेस वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगा, बट बहुत ये मेरी, जब हमें जैसे पता था कि प्रमोद भी आगा, थोड़ा सा मिस हैपनिंग हो रहा है और हम पूरे साल जब भी हम बात करते थे और हर जगह हमारा यही मोटिव होता था कि हमें हमारा पेरिस का ये पैरालंपिक का टाइटल रिटेन करना है। और पूरे साल हम तीनों कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा खेले हैं, मैं, प्रमोद भैया और डैनियल बेथलेन। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा फाइट होगा। वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी हमारी बहुत क्लोज फाइट रही थी तीनों में। तो बस हमारा यही मोटिव था कि जब हम पेरिस आएंगे तो हमें हमारा टाइटल रिटेन करना है, जो टोक्यो में प्रमोद भैया ने जीता था। तो मैं इस चीज़ का तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी और मैं बहुत
अपने आप पे प्राउड हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं वो चीज़ फुलफ़िल कर पाया। और एक बहुत बड़ी बात थी कि जो आपने गेम खेला, जैसे आप कह रहे थे कि कोई आपने अपना गेम नहीं खेला, ओपोनेंट के हिसाब से खेला, ये भी काउंटर अटैकिंग स्ट्रेटेजी है। हाँ जी, मैं यूजुअली इतना पेशेंटली इतना लॉन्ग नहीं खेल पाता हूँ। मेरा यूजुअली प्लेइंग स्टाइल इज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं थोड़ा स्ट्रोक वाइज, थोड़ा शॉर्ट रैलीज एंड क्विक डिसेप्शंस एंड फिनिश के हिसाब से मैं खेलता हूँ। बट जैसे हमारे पहले काफ़ी बार अच्छे क्लोज मैच हुए हैं मेरे और डैनियल बेथल के, मैं 8 बार उनसे हारा हूँ। तो मेरा कहीं ना कहीं जो मेरे पिछले एक्सपीरियंस थे उसके हिसाब से मुझे पता था कि मैं उस पैटर्न में मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा। तो मैंने हॉल के हिसाब से, विंड के हिसाब से, शटल के हिसाब से मैंने प्लान किया कि मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ खेलूँगा। और जैसे ही मैं तो सोच के आया था कि 4-5 पॉइंट खेलूँगा एंड इफ़ वो काम करता हुआ दिखे तो आई कंटिन्यू, अदरवाइज मैं अपना नेचुरल पैटर्न खेलूँगा। बट वो 4-5 पॉइंट में ही शुरू में मुझे फील हो गया कि इट्स वर्किंग फॉर मी और वो बहुत काम कर रहा है, वो नर्वस हो रहा है उस चीज़ से। तो मैंने एक नितेश, आपके लिए जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ 2009 में शायद, तो उसके बाद से जैसे आपकी दुनिया बदल गई, लेकिन जो इंक्लूसिविटी या जो एक्सेसिबिलिटी है उस फैक्टर में तब में और अभी 15 साल में कितना बदलाव आया है? खासकर हम जो हैं समर्थ भाई हंडी, एक इनिशिएटिव है हमारा एनडीटीवी के पार्टनरशिप में, हम उसमें इस तरह की काफ़ी सारी स्टोरीज़ करते हैं जहाँ पे आप जैसे लोग इंस्पायरिंग बात बताते हैं उनको। मैं जो आपने डिफरेंस की बात कही, ऑफ कोर्स एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हो गई है अभी। पीपल आर एक्सेप्टिंग people with disability, giving their much earned respect. The way para athletes are performing at Paralympics and other major tournaments like Asian Para Games with their World Championships, people have started acknowledging para sports and para athletes, which is the main difference that is making in India, that is giving a different boost and confidence to people with disability, and वो अपने comfort zone से बाहर आके अच्छा पुश कर रहे हैं एंड इंडिया के लिए बहुत अच्छे मेडल जीत रहे हैं। नितेश, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्पोर्ट्स आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आप लोगों जो इसको लेके एम्पैथी दिखाएं, लोगों जो पैरा एथलीट हैं या जो भी लोग हैं डिसेबिलिटी के साथ, उनके लिए एक मैसेज, आपका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। मैं मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि आई विल इंसिस्ट एवरी पर्सन विथ डिसेबिलिटी, every person without disability to go out and play some sport, whether it's for recreation or it's for competition, because sports gives you a different level of self-confidence which works for you in every field, and that self-belief is very important for every person. So मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि play any sport, especially for people with disability, because it gives you encouragement and self-confidence to face the world with little partiality and little difference between people and people with disability. अच्छा, आप बहुत एकेडमिक आदमी हैं, कैसे सेलिब्रेट करेंगे करनाल में या यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट? अभी I don't have any plans about it. I'm just eager to go back to India and meet my parents. उसके बाद में we'll see how things flow, but yeah, I just want to go back to my parents as of now. Wish you all the best and thank you for talking to NDTV. तो पेरिस से पराक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मैं और मेरे कैमरामैन गौरी प्रसाद लगातार आपके लिए दिलचस्प और लड़ने वाली, जूझने वाली कहानियां आप तक लाते रहेंगे। NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।